भतीजी का प्रेम विवाह कराने के लिए श्री कृष्ण ने चली थी ये चाल। हमारे धर्म ग्रंथों महाभारत और रामायण से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो हमें सिर्फ अपने बुजुर्गों, दादी या नानी से सुनने को मिलती हैं। इनके बारे में कभी पढ़ने के लिए शायद ही कभी मिले। ऐसी ही एक घटना है श्री कृष्ण द्वारा अपनी भतीजी अर्थात बड़े भाई बलराम की पुत्री वत्सला का प्रेम विवाह कराना। श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का अभिमन्यु से प्रेम विवाह कराया था, ये तो हम सभी जानते हैं। आइए जानते हैं कि लीलाधर कृष्ण ने भतीजी का प्रेम विवाह कराने के लिए क्या लीला रची थी। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। वासुदेव की दो पत्नी थी, देवकी और रोहिणी। रोहिणी नंदगांव में रहती थी, जबकि देवकी और वासुदेव को कंस ने कारागार में बंद कर रखा था। जब कंस श्री कृष्ण को मारना चाहता था, तब वासुदेव श्री कृष्ण को अपने मित्र नंदराय के यहाँ नंदगांव में छोड़ आते हैं। नंदराय की पत्नी है यशोदा, जो श्री कृष्ण का पालन अपने पुत्र की तरह करती है। नंदगांव में ही वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी अपने दो बच्चों बलराम और सुभद्रा के साथ रह रही होती है। इसलिए श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा के साथ खेलकर बड़े हुए। सुभद्रा के पुत्र है अभिमन्यु। सुभद्रा और कुंती के पुत्र अर्जुन के बीच प्रेम था। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चलती है तो वह अपनी बहन का विवाह बिना बड़े भाई बलराम को बताए अर्जुन से करा देते हैं। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका नाम है अभिमन्यु। जब पांडव वनवास में थे तब अभिमन्यु बहुत छोटे थे, इसलिए सुभद्रा अपने बेटे के साथ अपने मायके यानी द्वारका में रहती थी। अभिमन्यु अपनी माता के साथ द्वारका में रह रहे थे, वहीं उनकी परवरिश वत्सला के साथ हो रही थी। उन दोनों को साथ में पलता बढ़ता देखकर सुभद्रा अभिमन्यु का विवाह वत्सला से कराने का स्वप्न देखने लगी। अभिमन्यु और वत्सला के बीच भी अच्छी समझ भी थी, लेकिन जब वत्सला विवाह के योग्य हुई तब तक पांडव वनवास पर ही थे। इसलिए बलराम ने अपनी पुत्री का विवाह दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से करने का मन बना लिया। जब ये बात सुभद्रा को पता चली तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंची। सुभद्रा की बात सुनने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्व में तुम्हारे विवाह के लिए मैंने भ्राता बलराम का विरोध किया, लेकिन दूसरी बार ऐसा करके मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। हाँ, ये काम तब संभव है जब कोई मायावी राक्षस वत्सला का हरण कर ले। इतना कहकर कान्हा द्वारका नगरी से किसी कार्य की पूर्ति के लिए बाहर चले गए। सुभद्रा अपने मन में श्री कृष्ण की बात लिए हुए वन की ओर चल दी। जब शाम तक वह महल में वापस नहीं लौटी तो अभिमन्यु भी उन्हें ढूंढने निकले। सुभद्रा से जब अभिमन्यु ने समस्या पूछी तो उन्होंने श्री कृष्ण के साथ हुई बात बता दी। सुभद्रा और अर्जुन बात कर ही रहे थे कि तभी सांझ ढलने के कारण मायावी घटोत्कच वहां आ पहुंचा। अभिमन्यु ने राक्षस को देखते ही निशाना साधा और वाण से उसे गिरा दिया। तभी घटोत्कच की माता हिडिंबा वहां आ पहुंची और यह क्या हुआ भीमपुत्र कहकर विलाप करने लगी। जैसे ही सुभद्रा और अभिमन्यु को पता चली कि जिस मायावी राक्षस को उन्होंने वाण मारा है वह भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच है, तब वे दोनों भी उसकी देखभाल में लग गए। जब घटोत्कच को होश आया तो उसे पूरी बात बता दी गई। इस पर घटोत्कच ने उनका सत्कार किया और अंधेरा ढलने पर वन में आने का कारण पूछा। इस पर सुभद्रा ने घटोत्कच और हिडिंबा को पूरी बात बताई। घटोत्कच भीम का पुत्र था, बुद्धिमान भी और बलशाली भी। जैसे ही सुभद्रा ने कहा कि ऐसा बोलकर श्री कृष्ण द्वारका से बाहर चले गए, वह तुरंत समझ गया कि इसका आशय क्या है। तब घटोत्कच ने कहा कि अपने भाई अभिमन्यु के लिए वत्सला को हरण करने का कार्य वह स्वयं करेगा। फिर जब दुर्योधन अपने बेटे लक्ष्मण कुमार की बारात लेकर द्वारका आया तब घटोत्कच ने वत्सला का अपहरण कर अभिमन्यु के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया। इस तरह अपनी भतीजी के विवाह में बिना कुछ किए कान्हा ने सब कार्य पूर्ण करा दिए। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना और बेल